नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है यूपी की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। दरअसल कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश भर में अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में बागपत में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस के पश्चिमी यूपी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सरकार पर किसान विरोधी होने और देश को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से नई शुरुआत हो चुकी है और 2024 में एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस लौटेगी। कुछ तो सोचिए मोदी जी, योगी जी, आप कहां देश को ले जा रहे हैं? ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, वर्ग के नाम पे राजनीति कितने दिन चलेगी? देश जाग चुका है, देश जान चुका है कि आप सांप्रदायिक मामलों को बढ़ावा दे करके जाति धर्म की राजनीति कर रहे हो और इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हो चुकी है। लोग समझना शुरू कर दिए हैं। आगे आने वाले वक्त में जन जन को ये जानकारी होना शुरू हो गई और जो रह गई है वो कांग्रेस असलियत आपकी बता। आगरा पुलिस ने किडनैपिंग की गुत्थी को तो सिर्फ 8 घंटों में सुलझा लिया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों ने किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया था वो रेलवे पुलिसकर्मी थे। जीआरपी के दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों ने वारदात को अंजाम दिया था। 2 युवकों को किडनैप करने के बाद राजमंडी चौकी समेत कई जगहों पर रखा गया था और छोड़ने के एवज में 4 लाख रुपए की मांग की गई थी। पुलिस ने आरोपियों से 12,000 रुपए, एक मोबाइल और एक कार बरामद की है। 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपी आगरा कैंट के आरपीएफ थाने में तैनात हैं, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ ट्रेन से आया था, 4 बजे उतरा था आगरा कैंट। तो फिर मैं घर गया हूँ, घर जाकर मैंने खाना पीना खाया है तो सो गया। तो रात में ये 12:30-1 बजे पहुँचे घर। तो घर का लॉक खुलवाया, फिर इनने जो 2 रूम है, दोनों रूम के कपड़े वपड़े, बैग वैग, संदूक वंदूक सब देखा भाली करा, कुछ नहीं मिला सर। फिर ये लोग वहाँ से हम दोनों को लेके आ गए सर। लेके आ गए तो वहाँ आगरा फोर्ट जो है वहाँ ये लोग हमको छोड़ के आ गए रात में। तो रात इनने डिमांड रात ही पैसे के लिए करी, तो फिर ये छोड़ के आ गए। तो पानी आनी बोला मैंने, इनने पानी दे के आ गए मुझको। फिर ये सुबह 11 बजे पहुँचे। तो ये भाई है, इसको मारा भी है, इसको रिमांड पे लिया और डिमांड 4 लाख की। तो फिर इसको मार रहे थे तो मैंने बोला था, बात करते करते 2 लाख पे आ गई थी। तो बोले मंगा 2 लाख। फिर मैंने कि ठीक है सर। मैंने अपने भाई के पास कॉल करी, छोटे वाले के पास। व्हाट्सअप कॉल करवा रहे थे, ये ऑडियो कॉल नहीं करवा रहे थे। 1-2 वैसे करी थी तो व्हाट्सअप कॉल करवा रहे थे ये मुझ पर। तो फिर भाई बोला अभी बैंक में हूँ। भाई यहाँ सर के पास आया तो यहाँ इधर उधर कंप्लेन करी भाई ने। तो फिर ये पहले बोल रहे थे पुष्पांजलि के लिए, तो पुष्पांजलि को बुला पैसे लेकर। फिर वहाँ से पुष्पांजलि कौन है? कोई नहीं, ये अकेले में बुला रहे थे पैसे ले। इन तीनों का आइडेंटिफिकेशन हुआ और फिर हमने इनसे पूछताछ की कि ये ऐसी घटना इन लोगों के द्वारा कैसे कारित की गई, ऐसा एक्सटॉर्शन और साथ में फिरौती की मांग इन लोगों ने क्यों ऐसे की। तो जो प्रारंभिक हमने पूछताछ की उसमें ये मालूम चला कि किसी जो इसमें रात्रि में जो घटना घटित हुई थी उसमें कुल 4 लोग थे। 3 ये थे, इनके अलावा 2 और लोग थे। एक व्यक्ति ड्राइवर था। ड्राइवर जो था वो प्राइवेट व्यक्ति था, उसी ने इन लोगों को वहाँ पे ले गया और जब वहाँ से इन लोगों ने 2 व्यक्ति को उठाया और रात्रि में इन्होंने बताया कि इसको राजा मंडी पे इनका जो आरपीएफ की एक चौकी है वहाँ पे रखा। इनकी रात्रि में पिटाई भी की। तो जो इसमें एक व्यक्ति है, उसने जिसका किडनैप हुआ था, उसने बताया कि साहब जो पैसे वैसे चाहिए आप हमसे ले लो, लेकिन पिटाई ना करो। तो इन्होंने फिर मॉर्निंग में अगली सुबह ये फिर रैंसम की डिमांड की। तो प्रथम दृष्टया जो पूरा केस जो खुल के सामने आ रहा है कि ये पूरा इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत पूरा एक प्लानिंग। उन्नाव में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट की इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं।
घटना अजगैन कोतवाली इलाके की है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को नवाबगंज अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ घायलों को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अब बात गाजियाबाद जिला जेल की भी कर लेते हैं, जहां कैदियों को हुनरमंद बनाने की कवायद तेज हो गई है। कैदियों को स्किल्स सिखाकर ट्रेन किया जा रहा है, बाकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि जब उनकी सजा की अवधि खत्म हो तो वे गैर कानूनी काम छोड़कर सही तरीके से आजीविका चला सकें। आजकल जेल में मौजूद 2 दर्जन से ज्यादा कैदी मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, वहीं बाकी कैदी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को सीख रहे हैं। फिलहाल कैदी को मिट्टी के बर्तन बनाते देखकर जेल प्रशासन भी खुश नजर आ रहा है और जो बर्तन कैदी बना रहे हैं उनका प्रयोग कैंटीन में किया जा रहा है। देखिए, हम लोगों ने इसको अभी 2 महीने पहले मिट्टी के बर्तन बनवाने का कार्य शुरू करवाया है और अभी दीपावली बीती है। दीपावली में बंदियों ने दिए भी काफ़ी बनाए हैं और जो बाहर पब्लिक को भी उपलब्ध कराए गए और जेल की भी सजावट या रोशनी के लिए उसका प्रयोग किया गया। और क्योंकि अब दीपावली का काम अब फिलहाल ख़त्म हो गया है और बाकी कुल्हड़ वगैरह बंदी बना रहे हैं और बर्तन बना रहे हैं। कुल्हड़ वगैरह का प्रयोग जो यहाँ बंदी कैंटीन है उसमें चाय के लिए उपयोग किया जा रहा है। पहले डिस्पोजेबल यूज़ हुआ करता था जो कि स्वास्थ्य के लिए इतना लाभप्रद नहीं था। अब कुल्हड़ दिए जा रहे हैं और बंदियों को ये सिखाने का मूल उद्देश्य ये है कि वो अपने अंदर कोई हुनर जागृत करें, कोई काम सीखें और जब समाज में जाएं तो पुनः स्थापित हो सकें, अच्छे से स्थापित हो सकें और किसी काम में, चाहे वो मिट्टी का काम हो, चाहे एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे और कोई काम हो, वो सीख के वो अपनी आजीविका अर्जित। झांसी से हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। एक ग्राम प्रधान ने अपनी पत्नी और पिता पर उसकी हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान का आरोप है कि उसकी पत्नी और पिता ने मिलकर उसे जहरीला पदार्थ पिलाया, जिसके बाद वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर डॉक्टर से जान बचाने की गुहार लगाता नजर आया। मामला मौरानीपुर तहसील के बचेरा गांव का है। ग्राम प्रधान अमित यादव का आरोप है कि पिता और पत्नी उसे पागल घोषित करना चाहते हैं। प्रधान का कहना है कि उसने मामले की जानकारी पुलिस को भी दी थी, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। झांसी का तो वहाँ पे हमने दी, वहाँ पे गए तो इन लोगों ने पैसा दे दिया। फर्जीवाड़ा में हमें नशा मुक्ति घटना 2 साल से घट रही है हमारे साथ। 2 साल हो गए। हमारे पिताजी हमारी पत्नी हमें पीड़ित कर रहे हैं, जिनकी हमने कई बार पुलिस ने थाने में दी। किस थाने में दी? नवाबाद में दी, झांसी में। हमारा हाल निवास वहीं का है, झांसी का तो वहाँ पे हमने दी, वहाँ पे गए तो इन लोगों ने पैसा दे दिया। फर्जीवाड़ा में हमें नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया। हमें फर्जीवाड़ा में नशा मुक्ति केंद्र भेज देते हैं, वो सर्टिफिकेट दिखा दिया को डीएम को, किसी को, हमारा लड़का पागल है, ये है वो है। अभी हाल हम ये घटना घटी कि मैं अपने गांव में था। किस गांव में? बचेरा में। तो वहाँ पे बता तो संतोष यादव ने कहा कि प्रधान को अपने गांव में आने मत दो। आप प्रधान है क्या? मैं ही प्रधान हूँ वर्तमान। हाँ। क्या नाम है आपका? अमित यादव। तब वहाँ में मना किया तो मैंने कहा कि किस बात पे मना कर रहे हो? तो बोले आपके पिताजी ने मना किया है कि आप प्रधान ही नहीं चलाएंगे। जिस बात को हमने वहाँ पे घर पे जाके कहा तो हमारी पत्नी ने और पिताजी के कहने पे। झांसी सदर विधायक रवि शर्मा की शिकायत के बाद प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। रामनगर घाट से करीब 2 दर्जन ट्रकों को अवैध खनन में लिप्त पाए जाने पर सीज किया गया था। अब ककरवाई थाना पुलिस ने अवैध खनन में लगे 5 ट्रकों को सीज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया गया था। इसी दौरान नियमों की अवहेलना करने पर 5 ट्रकों को पकड़ा गया। जानकारी मिलने के बाद पहुंची आरटीओ, सूचना और खनिज विभाग की टीम ने 5 ट्रकों को एमवी एक्ट के तहत सीज कर दिया है। फिरोजाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सवारियों से भरी बस डीसीएम से टकराने के बाद खाई में गिर गई।
हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना नगला खंगर थाना इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई। जानकारी के मुताबिक बस लुधियाना से रायबरेली जा रही थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस टीम ने सभी घायलों को रेस्क्यू कर सैफई अस्पताल में भर्ती करा दिया है। एक बस जो लुधियाना से चलकर रायबरेली जा रही थी, उसमें लगभग 45-50 पैसेंजर्स थे। वो आगरा से आगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 61 किलोमीटर, जहां नगला खंगर थाना क्षेत्र लगता है, वहां पे एक डीसीएम से टकराकर और नीचे गिर गई। उसमें इस सूचना के बाद तत्काल हमारी आसपास के सभी थानों की फोर्स पहुंच गई। यूपीडा की जो रेस्क्यू टीम होती है, एम्बुलेंसेज वगैरह होते हैं, सारी व्यवस्था वहां पहुंच गई और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। सभी अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए और उसके बाद उसमें से 21 लोग जो इंजर्ड थे उनको तत्काल नजदीक के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उसमें से कोई अभी खतरे में नहीं है। 19 लोग वहां मौके पे सेफली रेस्क्यू कर दिए गए और वहां पे 6 लोग उस बस में डेड हो गए थे। उनको वहां से मोर्चरी शिफ्ट कर दिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो लोग वहां पे रेस्क्यूड हैं उनको एक बस अरेंज करके उनके गंतव्य तक रवाना किया गया। औरैया से भी सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। एक गाड़ी ने सब इंस्पेक्टर की कार में टक्कर मार दी। हादसे में सब इंस्पेक्टर समेत 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को बिधुना सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां से 3 लोगों को गंभीर हालत के चलते कानपुर रेफर कर दिया गया है। घटना बिधुना कोतवाली के कमलपुर नहर पर हुई। जानकारी के मुताबिक औरैया के सुजानपुरवा चौकी के चौकी इंचार्ज उदय प्रकाश कार से बिधुना कोतवाली की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। अभी 6 मरीज आए हुए थे, जो 2 गाड़ियों के भिड़ंत से हेड इंजरी वाले थे कुछ, तो उनमें से 4 को रेफर कर दिया गया है फर्स्ट एड करके, जिसमें कुछ 3 को कानपुर रेफर किया गया है, 1 सैफई गए हैं। सर सैफई रेफर किए गए कौन थे? सैफई रेफर किए गए एसआई थे, जो पीएस मतलब थाना बेला में पोस्टेड हैं, वो थे। एक ईगो गाड़ी जिस पर 6 लोग सवार थे, रसूलाबाद से इटावा की तरफ जा रही थी। वहाँ कमलपुर नहर के पास जो एक बिलोनो गाड़ी जो बिधुना की तरफ आ रही थी, इसमें एक सब इंस्पेक्टर इको उदय प्रकाश पर बैठे हुए थे। उसमें इको गाड़ी टक्कर मार दी। इसमें सब इंस्पेक्टर भी जख्मी हुई और उस पर सवार लोग जख्मी हो गए, जिसमें बिधुना पुलिस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर उसमें सीएचसी लाया गया, जिसमें 3 व्यक्ति हाईलाइट अस्पताल कानपुर रेफर हो गए तथा एक उदय प्रकाश सैफई इटावा के लिए रेफर हो गए और मौके पर। बुलेटिन के आखिर में बात यूपी के देवरिया की भी कर लेते हैं, जहां कालाजार बीमारी के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। सरकार की ओर से भी कालाजार की रोकथाम के लिए तमाम कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में अक्सर लोग कालाजार की चपेट में आ जाते हैं। जिन लोगों को कालाजार के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों को जागरूक करने का जिम्मा बनकटा ब्लॉक के नियरवा गांव की रहने वाली पिंकी चौहान ने उठाया है। दरअसल पिंकी को भी बचपन में कालाजार हो गया था और उनके परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब और लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए पिंकी लोगों को जागरूक कर रही है। पिंकी अपने गांव से साइकिल पर निकलकर गांव-गांव जाती है, स्कूलों में जाती है और लोगों को इस बीमारी को लेकर जागरूक कर रही है। हमें जैसे कि बुखार बहुत तगड़ा था तो दवा कराते तो ठीक हो जाता था, फिर हो जाता था तो बहुत हम दवा कराए। इसके बाद बाजे कि पिंकी हमको जैसे कि बोली कि तुम एक बार जांच कराओ। हमने जांच कराया तो उसमें कालाजार निकला, तो बोली कि तुम जाओ अब दवा कराओ। तो हमने गए तो दवा कराए। अभी फ़िलहाल ठीक है। बहुत गांव में घूमती है और समझाती है सबको कि ऐसे रहो, तुम सब अपना जानकारी लेते रहो, देते रहो। ये जागरूक इसलिए लोगों को कर रही हूँ ताकि जैसे मेरे परिवार वाले इधर उधर भटके, वैसे जो है हमारे क्षेत्र के लोग ना भटके, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग इतना पैसा वाले नहीं हैं जो कि पैसा इधर उधर इन्वेस्ट कर सके। वो पशुपालन करते हैं और कृषि का काम करते हैं और साथ ही जो पैसा मिलता है वो अपना घर चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में जो है उसको खर्च करते हैं। और जब किसी को ये कालाजार जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है तो वो इधर उधर भटकने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गांव में
अपनी जो आसपास के गाँव हैं, स्कूलों में, अपने क्षेत्र में लोगों को। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।